बज रहे हैं 1:15। अभी मैं हूँ लुधियाना पे। तो 1:15 बजे कुछ ऐसा दिखता है। चहल पहल तो अभी भी काफ़ी है। ये रही हमारी ट्रेन। 15-20 मिनट का हॉल्ट है। थोड़ी देर में बैठते हैं अंदर। थोड़ी भूख लग रही है बट कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे अभी। जम्मू तवी। हल्की हल्की बारिश आई है जम्मू में। देखते हैं कटरा में कैसा होता है। कटरा आने वाला है। हथकौरी दिख रही है हमें यहाँ से। आ गया कटरा। पहुंच गए हैं जी कटरा। पहाड़ी पहाड़ है। चलते हैं हम स्टेशन के बाहर। हम स्टेशन पर ही नादू लिए हैं। चलते हैं यहाँ से। ऐसा हुआ है स्टेशन का। अब RFID कार्ड लेते हैं और यात्रा स्टार्ट करते हैं। स्टेशन है कुछ बढ़िया एकदम क्लीन। मौसम भी अच्छा है। कल हल्की हल्की बारिश थी जम्मू में भी। अभी बारिश थी सुबह बट अब ठीक है। एंड हथकौरी एकदम क्लियरली विजिबल है यहाँ से। चलिए चलते हैं। अभी आपने यहाँ से देख लिया ना स्टेशन। आपको मैं ऊपर से दिखाऊंगा कि ऊपर जाके कैसा लगता है। ये तो पता नहीं क्या ही है। तो मैं यात्रा पर्ची RFID कार्ड लेने। ये मैंने ऑनलाइन निकलवा लिया था तो मेरे को ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन में है। देखते हैं कब तक नंबर आता है। RFID बन गया हमारा। अब यात्रा की तरफ चलते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक 350 रुपये मांग रहा था ऑटो वाला। 20 मिनट्स की वॉक है। हम तो वॉक ही करेंगे। एंड आगे दिखाते हैं कटरा बस स्टैंड से बाढ़ गंगा के लेते हैं या वो भी वॉक करते हैं। देखते हैं। मई होने के बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ अभी नहीं है। एंड अभी तक वेदर बहुत अच्छा है। और ये हथकौरी अगर आपको दिख रही हो तो एक मिनट बोर्ड आ गया। ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया आ गया। अंदर अंदर से लेके जाता है ये पैदल, जो कि बढ़िया रास्ता लग रहा है मेरे को। हम बस स्टैंड पे हमारा ट्रेडिशनल चेक पॉइंट दिखाता हूँ आपको। बस स्टॉप। एंड अब कुछ खाते हैं। बहुत भूख लग रही है। बर्गर किंग समझ में आ रहा है मेरे को तो। लेट्स से बर्गर किंग आ गए हैं। जो मील लिया आपको दिखाते हैं कैसे है और कितने की है। ये लिया है हमने 99 का है। एक क्रिस्पी वेज स्मॉल फ्राइज एंड कोक। तेरा दिखाऊँ। एंड बस यही है। एंड खाते हैं इसको बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं। अनियन की जगह लेटस डालते हैं। नाइस। जगह ये लेटस डालते हैं। नाइस। खाना खा के निकल गए। चेक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं पैदल। वैसे 150 रुपये सवारी है तो 20 मिनट लगे हमें पहुंचने में ऑलमोस्ट। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है।
से है, मेरे को रश बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो होपफुली ऊपर भी हमें भीड़ कम मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रॉपर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई नहीं है। एंड अभी तक तो बहुत खाली खाली लग रहा है। लेट्स सी कैसा रहता है ऊपर। अब जब मैं चढ़ाई स्टार्ट करूँगा तब तो दिखाता हूँ चेक पॉइंट क्रॉस करके। ये है हमारा चेक पॉइंट। सिक्योरिटी चेक इन करते हैं एंड चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जितना मेरी समझ कहती है भाई, रश तो नहीं है बिल्कुल भी। बाकी देखते हैं। कर लिया हमने चेक इन, अब चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है जी हमारी। आपको थोड़ा थोड़ा चढ़ाई दिखाएंगे, जब कुछ मेजर आएगा तो दिखाएंगे आपको। तब तक आगे बढ़ते हैं। तो जी पहला स्थान हमारा आ चुका है, बाणगंगा। यहाँ पे भी कुछ तगड़ा ही हुआ था, बट याद नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता रानी ने तीर से पानी निकाला था, या फिर ऐसे ही कुछ हुआ था। गूगल कर लेते हैं बाद में। तो चलते हैं नीचे बाणगंगा में, देखते हैं कैसा। ऐसा दिखता है बाणगंगा। अभी तो नीचे पानी नहीं है, बट एक बार फिर भी नीचे जाके जल ले लेते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे हमें गोट दिखती रहेगी। वैसे तो शांत होती है ये, बट छेड़ोगे तो मार भी देगी। बाय बाय। कर लिया बाणगंगा के दर्शन, अब आगे चलते हैं। अब मेरे यहाँ से चरण पादुका आएगा, तो चरण पादुका के दर्शन करेंगे। तब तक टाटा। उम्र हो गई यार, चला नहीं जाता। चरण पादुका पे पहुँच कर दिखाते हैं। बस ये तो दिख ही रहेंगे आपको। ये मंदिर तो पता नहीं कितने टाइम से ऐसे ही है। चरण पादुका भी आ गया। तकरीबन 1-1.25 घंटा चलने के बाद चरण पादुका आ गया, यानी कि 2-2.25 किलोमीटर हमारे हो गए कंप्लीट। यहाँ दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ी सी हमने सीढ़ियाँ पकड़ ली हैं। ये वही जगह है स्टेशन जहाँ से अभी हम आए हैं। इतनी ऊपर हम आ चुके हैं। अभी भी अतकुआरी का काफ़ी रास्ता है, चलते हैं। कितना बज गया, कितने बजे तक चढ़ेंगे? फाइनली भाई अतकुआरी आ गई है। 3.25 घंटे बाद 10 बजे स्टार्ट करी थी, 1:15 हो रहे हैं अभी। थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। आ गई अतकुआरी, बीकानेर भी है। बड़ी देर बाद आई। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है अतकुआरी एंड दर्शन तो हम नहीं करेंगे। एंड यहाँ से भवन का रास्ता जाता है, तब हम भवन की तरफ चलते हैं। सब लेते हैं इसको, बेसिकली इस टनल से पहाड़ी बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड ये आज से 15-20 साल पहले नया रास्ता ही बना था, इसको आज भी नया रास्ता ही बोला जाता है। एंड अभी भी काफ़ी काम यहाँ पे चल रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ ना कुछ रिपेयर, मेंटेनेंस, बेटरमेंट के लिए काम चलता रहता है यहाँ पे। तो ये
थोड़ा सा कहने को तो रास्ता थोड़ा सा सिंपल है, ये ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बट यहाँ से भी 6 किलोमीटर है भवन। तो चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको जब भवन आएगा। तो रास्ता है एकदम सिंपल जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये थोड़ा सा ढिलान ही लगती है, ऐसा लगता है उतराई कर रहे हैं, बट जहाँ ये रास्ता भवन को ही रहा है आपको दिखाता हूँ, उतराई है, बट तभी ये थोड़ा सा सिंपल लगता है। एंड आगे जाके एक ताराकोटे मार्ग भी है, वो भी कनेक्ट होएगा। उस मार्ग से मैं आया नहीं क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं था बिल्कुल कि कैसा रास्ता है वो भी नया रास्ता बिल्कुल, बट वो आगे इसी रास्ते में आगे जाके मर्ज हो जाएगा। तो वो भी जब मर्ज होएगा तो दिखाता हूँ मैं। ओके, तो बेसिकली अब जो ये रास्ता आ रहा है ये ताराकोटे मार्ग से आ रहा है, तो ये आगे जाके इसी में मर्ज हो जाता। तो ये है, इस वाले रास्ते पे घोड़े बिल्कुल भी नहीं होते, यही बेनिफिट है उसका। बट यहाँ से अब दोनों ही सेम रास्ते हैं। तो काफ़ी आगे आ गए हम एंड भवन 1.5 किलोमीटर रह गया। आई होप 1 घंटे में कवर हो जाए। फाइनली भवन दिखना स्टार्ट हो गया। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। अब ये यहाँ से सिर्फ 1.25 किलोमीटर है। चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है, ये देखो। तो यहाँ से हम फटाफट क्रॉस करेंगे। फाइनली बड़ी हार्डवर्क के बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। भवन दिखना स्टार्ट हो गया है एंड सब कुछ स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। तो अब हम दर्शन की तैयारी करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें लॉकर चाहिए जिसमें हम अपना सामान रख के दर्शन करने जा सकें। तो इसमें शायद एक स्मार्ट लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि थोड़ा ईजिली हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, आपको दिखाते हैं। बट फॉर द फर्स्ट वेरी टाइम मेरे को इतनी गर्मी कभी नहीं लगी दरबार पे। आज गर्मी काफ़ी है एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे जैकेट भी यूज़ करने की रिक्वायरमेंट हो। वेरी ब्यूटीफुल यार। ये दुर्गा भवन है शायद। चलते हैं। अभी नहीं जा रहे पे जा रहे थे एंड मेरे को ये दिखा कि कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं यहाँ पे फ्री मेडिसिन की। वेरी गुड यार। आराम से यहाँ से लाइन स्टार्ट है एंड ये स्काई वॉक है। यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कर दी है इन्होंने। एंड रश मेरे को तो ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इससे बहुत बारी ज़्यादा रश देखा हुआ है। तो लॉकर में जमा कराते हैं एंड चलते हैं। एंड मोबाइल अब मैं लॉकर में रख दूँगा, दर्शन के बाद मिलते हैं। इन्हीं लॉकर्स की बात कर रहा था मैं। तो देखते हैं क्या सीन है इनका। फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमें, जय माता दी। एंड ये अभी 6:30 का हाल है यहाँ पर। इतनी तेज़ धूप है एंड मैं हाफ स्लीव्स में हूँ एंड बिल्कुल भी मेरे को गर्मी नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे अभी एंड मुझे नहीं लगता रात को भी यहाँ पर ठंड लगेगी। अब दुर्गा भवन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है। एंड यहाँ पर मैंने अपना लॉकर यूज़ कर रहा था। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। अब चलते हैं। लॉकर से मैंने बैग ले लिया अपना एंड अब हम दुर्गा भवन चलते हैं जो कि ये रहा। ये रात के बज गए हैं 11:15। जितना रेस्ट करना था कर लिया हमने दुर्गा भवन में। हमें ब्लैंकेट और फ्री वाली डॉर्मेट्री मिल गई थी। तो अब हम एक बार दोबारा दर्शन करने जाएंगे, फिर डिनर करेंगे एंड भैरव बाबा के दर्शन करके उतराई स्टार्ट करेंगे। चलते हैं। रात की कुछ ऐसी चकाचौंध है। लाइन तो अभी अब हो गई है, दिन में नहीं थी इतनी लाइन। दिन में तो एकदम खाली खाली था, अब लाइन हो गई है दर्शन की। चलिए चलते हैं। अच्छा वो भाई हमने दिन में दर्शन कर लिए, लाइन देखो कितनी लंबी है। हमने दोबारा में दर्शन कर लिए और टांगों की तो बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है। मतलब ऐसे भी नहीं हो रहा मुझसे तो। चलो कुछ खा के भैरव बाबा के लिए निकलते हैं, दिखाते हैं आपको भैरव बाबा का रास्ता। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हाफ स्लीव्स में ही हूँ मैं भवन पे। अब हल्की ठंडक हो गई है बट अच्छी लग रही है वो।
ठंड नहीं लग रही, एसी लग रहा है। चलते हैं। हम आए थे सागर रत्ना पे एंड मैंने लिया है चाउमीन एंड जूस। दिखाता हूँ, ये है चाउमीन एंड जूस, मेरे को पड़ा 160 का। खाते हैं इसको। तो टाटा कहने का टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स भैरव बाबा। खाली खाली रास्ता है यार भैरव बाबा का, अभी तक तो कोई भी नहीं है, बस कोई बंदर वंदर ना आए, बाकी तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ियाँ लिया जो कि काफ़ी टफ है, काफ़ी लंबी है एंड सीढ़ियों में लाइट की भी काफ़ी कमी है। मुझे लग रहा है गलत ही ले लिया हमने सीढ़ियाँ, बट चलो कोई नहीं, आगे ऊपर तो है, चलते हैं। आगे अजीब भैरव बाबा, प्रसाद लेते हैं, चढ़ाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्रसाद ले लिया जी हमने, यहाँ पे जाके दर्शन करते हैं एंड यहाँ पे कुछ ऐसा मॉल है, यहाँ से भवन के दर्शन करते हैं पहले। चीज़ मेरे को अच्छी लगी यहाँ पे आके कि अब बंदर वंदर नहीं मिलेंगे दिन में बहुत बंदर होते हैं यहाँ पे। बाकी का देखते हैं। क्यों? डोंट नो आप ये पहाड़ देख सकते हो कि नहीं, बट ये बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है इस टाइम। दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। हो गए भैरव बाबा के दर्शन, अब आगे चलते हैं। तो भैरव बाबा से निकल गए हैं भाई, काफ़ी सुनसान रास्ता है, थोड़ा तो डर लगता ही है, बट थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो लोग दिख जाएंगे, है ना, तो फटाफट चलते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा अब सांझी छत। तो सांझी छत आती है तो आपको दिखाते हैं रात को कैसे दिखती है सांझी छत। पीछे भी कोई नहीं है। हेलो आजा मैं वो तो पापा का परू अरे परू है, पापा का परू है। कुछ रास्ता ऐसा भी है यहाँ पे बिना लाइट्स का। कटरा दिखना तो स्टार्ट हो गया भाई, थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक किया। तो सांझी छत यहाँ से है आधा किलोमीटर दूर और एंड एनर्जी के लिए मैंने ये भी ले लिया एक। सांझी छत पे थोड़ी देर, आधा घंटा बैठ जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। सांझी छत आती है तो दिखाता हूँ। तो जी भैरव बाबा के 45 मिनट बाद लगातार चलने पर सांझी छत आ गई है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना, आपको सांझी छत दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर तो उड़ेंगे नहीं क्योंकि रात का टाइम है। मेरे को भी जस्ट पता लगा कि ये इसके पीछे सांझी छत हुआ करता था, बट अब वो तोड़ दिया गया है, शायद हेलीपैड बना रहे हैं वहाँ पे। तो यही था जो था सांझी छत में। हेलीपैड यहाँ से 700 मीटर आ गया एंड यहाँ से टूवर्ड्स कटरा। अच्छा मैंने ऊपर ही पहले ब्रेक ले लिया था। चलते हैं फिर नीचे। मैं बहुत साल पहले आया था तो मेरे को लगा वैसे सब कुछ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था। तो कोई नहीं, अब थोड़ा सा वैसे कहीं बीच में ब्रेक ले लेंगे। एंड अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा मेन अतक्वारी आएगा, जो कि यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर। पहुँचते हैं आराम से। अगर हम दिन में करते तो स्लो स्पीड से करते क्योंकि गर्मी होती है, पसीने आते हैं। अभी रात को तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, हाफ स्लीव्स में अच्छा लग रहा है। तो गुड डिसीजन नाइट में ट्राई करने का। हाथी मत्ता भी आ गया। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से अतक्वारी 40 मिनट्स है, 2-2.5 किलोमीटर 40 मिनट्स। ट्राई करते हैं जल्दी करें। अतक्वारी देखना स्टार्ट हो गई है भाई, चलते हैं भाई।
आने वाला है अतकोरी। देखो कैसे बिजली कड़क रही है, इतनी तोड़ी भाई। लाइट है, किसी के बहकावे में मत आया करो दोस्त। चलो, मैंने कौन सी सीढ़ियाँ पकड़ ली हैं, खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ पे अतकुआरी आ गई। 50% रास्ता कंप्लीट हो गया और पता भी नहीं चला, सही बात बताऊँ तो। भैया ये भैया उसको बताना वो देखो चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा भैया देख के। मुझे लगा था सिर्फ मेरा ही प्लान है अतकुआरी पर रेस्ट करने का, काफ़ी लोग हैं। तो अतकुआरी पे हमने मंगाया है दाल मखनी और रोटी। ये खाते हैं और आगे चलते हैं फिर। खा लिया अभी खाना, अब कटरा की तरफ दोबारा। नींद आ रही है अब, कोई नहीं, नीचे जाके सोएंगे अब कुछ तो आएगा नहीं, दिन होएगा। आपको सनराइज दिखाएंगे और चरण पादुका का आएगा, वहीं मिलते हैं सीधा हम। देख लो सुबह सुबह के नज़ारे। ले भैया आ गया कटरा, चलते हैं फटाफट। RFID कार्ड सबमिट कराना होगा तो उतार देते हैं हम। तो भी सबमिट हो जाएगा यहाँ पर। जर्नी हो गई हमारी ओवर। अब जाते हैं जहाँ पे हमने डॉर्मेट्री लिया स्टे करने के लिए कटरा में। त्रिकुटा भवन श्राइन बोर्ड का ये भी। यहाँ पे मेरी डॉर्मेट्री है, तो चलते हैं अंदर। ये है त्रिकुटा भवन, अंदर ही भोजनालय जो कटरा में श्राइन बोर्ड का होता है। एंड ये अंदर टेंपल भी बना हुआ है, तो अभी चेक इन होता है तो आपको अंदर से डॉर्मेट्रीज भी दिखाएंगे कैसे है। जी तो फाइनली हमें मिल गई अपनी डॉर्मेट्री, जो कि ऐसी दिखती है, नीट एंड क्लीन है। अब फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं भाई, बहुत थके हुए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। रेस्ट करा था बीच में बट प्रॉपरली नहीं सोए थे, तो अब रेस्ट करते हैं, शाम को बाहर निकलेंगे मार्केट। तब तक करीब आए। तो भाई उठ गया हूँ मैं, पूरी डॉर्मेट्री में हम 3 ही लोग हैं, बहुत कंफर्टेबली हम सो गए। एंड हम 10 बजे सोए थे, अभी 5 बज गए हैं, बिल्कुल नॉन स्टॉप सोया। बाहर आ गया हूँ मैं, देखता हूँ कुछ यहाँ पे क्या क्या है। थोड़ा मार्केट चले जाऊँगा अभी थोड़ी देर में। एंड एक आधा टेम्पल अगर वो भी मैं जा पाया तो आपको दिखा दूँगा। फिलहाल तो यहाँ बारिश हो रही है थोड़ी। अच्छा वो मैंने कल दर्शन कर लिया, वरना भवन पे बारिश हो रही। बट मौसम अच्छा हो गया। अब कंबल की नीड लग रही है, ब्लैंकेट की नीड लग रही है। भाई मैं तो फ्रेश हो गया। अब एक रघुपति नाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, वॉकिंग पे ही है यहाँ से, तो वहाँ चलते हैं। बेसिकली जम्मू में है ये मेन टेंपल, उसका रेप्लिका यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम वहाँ दर्शन करने चलते हैं। रास्ता मेरे को मालूम नहीं है, मैप्स देखते देखते चलेंगे। कटरा मार्केट के कुछ नज़ारे, खाली है एकदम मार्केट में, बारिश की वजह से भी, और सब लोग चढ़ाई में चले गए होंगे। अब लोकेशन में तो आ गए, मंदिर नहीं दिखा, चाय देखी तो चाय पी लेता मतलब, दिखा तो कैसे। कटरा मार्केट से थोड़ी सी आगे चल के एक मार्केट है, जहाँ पे सारा आपको चाइनीज़ एक एक चीज़ फास्ट फूड विदाउट एनी गार्लिक मिलेगा, बढ़िया है काफ़ी। चाय ले ली है, फिर पी के आगे चलते हैं, मस्त है एकदम। तो चाय तो हमने पी ली थी, बट घुमा फिरा के हम अपने डॉर्मेट्री के पास ही आए हैं। उसके पास ही है मंदिर, नेट पे गलत दिखा रहा था, तो आ गया मंदिर, दिखाता हूँ आपको। तो सामने दिख रहा होगा,
ये है त्रिकुटा भवन एंड ये है रघुनाथ मंदिर और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया। चलो कोई नहीं, बंद है क्या, चल के देखते हैं अंदर। तो फाइनली हम आ गए हैं टेंपल के अंदर। पहले तो मेरे को लगा बंद है, बट पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ये खुला हुआ है 24 घंटे। तो करते हैं अंदर दर्शन एंड आपको भी दिखाते हैं मंदिर। तो ये है मेन दर्शन टेंपल के। तो ये हनुमान जी के दर्शन है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया है यार, ये बिल्कुल बड़ा भी है काफ़ी। रहा हूँ मैं डॉर्मेट्री एंड थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चार्ज करके फिर हम मार्केट की तरफ निकलेंगे। एंड एक स्पेशल लोकेशन है जो कि बहुत हिडन है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगी। वहाँ जाने का ट्राई करूँगा, वरना कल मॉर्निंग में तो जाऊँगा ही। तो थोड़ी देर फ्रेशन अप होकर दोबारा चलते हैं बाहर। तो मैं निकल गया हूँ दोबारा एंड मैं एक ऐसी हिडन लोकेशन पर जा रहा हूँ जो शायद ही कभी कोई कटरा आया हो तो गया हो। एंड आपको सीधा वहाँ जाके मिलते हैं एंड दिखाते हैं क्या कहाँ पर आए हूँ। वहाँ से आए थे हम। तो भाई हम आ गए हैं। बेसिकली मैं जा रहा हूँ इस्कॉन कटरा। यस, कटरा में भी इस्कॉन है। एंड वो देखो अतकुआरी दिख गई, यहाँ से अतकुआरी भी दिख रही है। एंड चलते हैं यहाँ पे इस्कॉन। कटरा में भी इस्कॉन है, किसी को पता नहीं था, मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं कौन कौन से डिटीज़ हैं यहाँ पे। एंड लोकेलिटी बहुत अच्छी है एज़ यूजुअल। इस्कॉन की लोकेलिटी हमेशा काफ़ी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा रह गया डिस्टेंस यहाँ से, 2-3 मिनट्स ही है। तो फटाफट चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। बाकी है कोई नहीं दूर दूर तक। अच्छा है, मैं वैसे तो रात भी होने वाली है, थोड़ा सा सिटी से हट के आई है, मतलब सिटी से 25 मिनट्स की वॉकिंग है। तो मैं तो वॉक करते हुए आ गया। तो अब चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते से जाना है हमें ऊपर। दिल्ली जाके मैं सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ने वाला घर के अलावा। काफ़ी दूर से आया हूँ बट नेचर काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यहाँ सनसेट हो रहा है। एंड आई गेस यही इस्कॉन है। इस्कॉन कटरा। लोकेलिटी बहुत प्यारी है, सनसेट हो रहा है पीछे। एंड चलते हैं टेंपल के अंदर। तो ये है इस्कॉन टेंपल कटरा, मेरी फ़र्स्ट टाइम विज़िट है यहाँ पे। चलते हैं अंदर। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतने बड़े नंदी जी नहीं देखे। ये कैमरे में जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कितने बड़े हैं, बट बहुत ही हो जाएंगे, मतलब मेरी हाइट से भी ये 10 इंच ऊपर है। अंदर आरती हो रही है, आरती अटेंड कर लेते हैं।
बहुत फर्स्ट क्लास दर्शन हो गए। आई वॉज द ओनली पर्सन इन द टेम्पल एक्सेप्ट प्रभु जी। कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था, तो अच्छा लगा बहुत। अब चलते हैं नीचे वापस बस स्टैंड, मतलब कुछ खाते पीते हैं और शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। टाटा। ये कटरा का सिनेमा हॉल, तो हम लेंगे एक फालूदा। एक ये तैयार हो रहा है। ये क्या था? इतना हैवी फलूदा था, ऐसा लगा डिनर ही हो गया। कुछ हल्का ही खाएंगे अब, कहीं नहीं जा रहा यार। बाय बाय। यहाँ सब कुछ फास्ट फूड वगैरह मिलता है एंड मोमोज लिया मैं दिखाता हूँ मैं आपको, फिर बस शॉपिंग करके वापस होता। ये सब बिना प्याज लहसुन का, ये सब बिना प्याज लहसुन का, बढ़िया। तो अब है ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। मैंने कल रात को उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करी थी और डिनर करा था, वो मैंने शूट नहीं करा और हम आके सो गए थे। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है, अब हम ब्लैंकेट को रिटर्न करेंगे, चेकआउट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट करके ट्रेन की तरफ चलेंगे, जो कि टाइम है अभी तो 11 बजे है। ट्रेन हमारी 3 बजे की है, वंदे भारत। तो आपको जो खाएँगे, कुछ खाएँगे तो दिखा देंगे, वरना सीधे स्टेशन पर मिलते हैं। कर लिए हमने चेकआउट, बस चलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं और थोड़ी देर मार्केट घूम के स्टेशन मिलता हूँ आपको। बहुत साफ़ था यहाँ पे सब कुछ, गुड एक्सपीरियंस। जिस दिन मैंने डॉर्मेट्री में रहना था सिर्फ तभी बारिश थी। अब आज निकलना तो फिर धूप, जो कि बढ़िया मेरे लिए, इजी हो जाएगा अब निकलना। कल तो बहुत बारिश थी, अब मस्त धूप है। यहाँ मार्केट में एक मनोरंजन ढाबा है, तो हम वहाँ चलेंगे एंड वहाँ के राजमा चावल स्पेशल हैं, वो खाते हैं हम। के मनोरंजन ढाबा, ये जो रेड कलर का चल रहा है, चलते हैं ऊपर, ये है, चलते हैं अंदर। तो हमारे स्पेशल राजमा चावल ये आ गए हैं। एक घी है, ये तड़का लगाते हैं स्पेशली घी में। एक कोक ले लिए, हरी मिर्च है एंड खूब सारा अचार है। तो खाते हैं, बताते हैं टेस्ट इसका कैसा है। तो खा लिए, बढ़िया चाय मंगाई है, चलते हैं मार्केट। ये हमने चलते हैं स्टेशन की तरफ, कोई सैलून देखेगा तो हेड मसाज करा दूँगा। टैक्सी जम्मू जाना है बोलो। कल इतनी तेज़ बारिश थी और अब मस्त धूप है, बढ़िया। हम वहाँ से आए थे, इतनी ऊपर से। अभी तो एकदम मौसम आज ठीक है, बट अगर उस साइड देखें तो थोड़े थोड़े बादल बने हुए हैं बारिश के। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में स्टेशन। अच्छा, यूजुअल काफ़ी कम रश है अभी भी यहाँ पे, यूजुअली बहुत भीड़ होती है, बट अभी सब खाली खाली है। 20 मिनट्स का रास्ता है स्टेशन का, 300 रुपये लेगा ऑटो वाला, बट हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि वॉक की हैबिट भी हो गई है एंड 300 रुपये एक्सपेंसिव है थोड़े से, 1-1.5 किलोमीटर के लिए। तो चलते हैं पैदल स्टेशन। गूगल हमें गलियों गलियों से ले जाते हैं एंड 10 से 15 मिनट लगते हैं स्टेशन आने में, जो कि बढ़िया है। पीछे का ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़े हिल स्टेशन में आया हूँ, है तो हिल स्टेशन ही एरिया है कटरा का। ये ऊपर से मैं दिखता था ना, ये
पूरे 12 मिनट की वॉक के बाद हम आ गए हैं स्टेशन, जो कि थोड़ा सा ही दूर है बस। ये रहा, चलते हैं अंदर। आ गया जी स्टेशन, करते हैं एंट्री। सिंगल बंदे के लिए तो ठीक है यार, 12-13 मिनट की वॉक होती है, आ जाओ। फैमिली के साथ हो तो फिर ऑटो बेस्ट है, बट काफ़ी पास ही है यार ये तो। 12-13 मिनट पता ही नहीं लगे, क्योंकि अब चढ़ाई है, वैसा तो है नहीं ना, प्लेन्स हैं तो ईजी रहता चलना। माउंटेन्स बढ़िया आ रहे हैं भाई, चलते हैं अंदर। काफ़ी खुला डुल्ला बनाया हुआ स्टेशन, अभी वो है स्टेशन से। जय माता दी। आइए सर, फुल बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज। सेंसर्स आपकी बॉडी को स्कैन करके बॉडी मसाज आ गए हम स्टेशन एंड यहाँ पे हमें बॉडी मसाज है। हाँ, बॉडी मसाज में हम बॉडी मसाज कराते हैं। आपको दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। ये मशीन पे 100 for 20 मिनट्स। चलते हैं, करा लीजिए अपने मसाज, चलते हैं अंदर स्टेशन में। अभी तो ट्रेन आने में टाइम है, वंदे भारत है। बैठते हैं थोड़ी देर, जब ट्रेन आएगी तो दिखाते हैं आपको, एंड फिर हम ब्लॉग एंड कर देंगे जब बैठ जाएंगे ट्रेन में। तो काफ़ी साफ़ है स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। यहाँ ट्रेन नंबर 04687 फ्रॉम यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0468 श्रीमान। वंदे भारत तो आ गई, बट ये हमारी वाली नहीं है, ये श्रीनगर तक जाएगी। हमारी दिल्ली वाली अभी 10-15 मिनट तक आएगी, और लिखा भी होगा श्रीनगर। फाइनली अब आज ही आ गई हमारी भी ट्रेन। ये अभी दिल्ली से ही आ रही है एंड क्लीन होकर ये भी दिल्ली चली जाएगी वापस। मस्त लग रही है। प्लेटफॉर्म पे पूरी भीड़ ही भीड़ है। ये है हमारा कोच C16। चलते हैं अंदर, बैठते हैं। दिल्ली जाने वाले यात्री गाड़ी में बोर्ड ना करें। ये सफाई हो रही है तो हमें बोल दिया डी बोर्ड हो जाओ, अभी क्लीनिंग होके फिर बैठेंगे दोबारा। फाइनली जी खुल गए गेट, चलते हैं, बैठते हैं अंदर। सेटल होके बात करता हूँ। ओके, तो हम बैठ गए हैं ट्रेन में एंड इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब बस दिल्ली जाएंगे हम एंड होप करते हैं कि आपको ये मेरा पसंद आया होगा। बहुत कैजुअल सा नॉन इन्फॉर्मेटिव टाइप ब्लॉग था, मैंने बहुत रॉ और अनफिल्टर्ड रखा है इसको। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।